आइए देखते हैं हिंदी की प्रथम क्लास, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम पढ़ेंगे भारतीय भाषाएं, जिसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक कालीन आर्य भाषा। यहाँ तक तो सिंपल है, इसके आगे बढ़ते हैं। हिंदी का विकास कैसे हुआ है, सबसे पहले आइए इसको देखते हैं और इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली का विकास हुआ है, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ये सभी का क्रम है। जैसे वैदिक संस्कृत, वैदिक से लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली हो गया, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, इसका विकास 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली का विकास 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी और इसके बाद 1 ईस्वी से 500, 500 से 1000 ईस्वी और 1000 से अब तक। आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व और प्राकृत 500 से 1 ईस्वी और प्राकृत 1 से 500 ईस्वी और अपभ्रंश को देखेंगे 500 से 1000 ईस्वी और हिंदी को देखते हैं 1000 से अब तक। आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या प्रकट करना। भाषा के प्रमुख प्रकार देखिए। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की लघु इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की लघु इकाई ध्वनि होती है और लिखित भाषा को ही हम लिपि कहते हैं। ऐसा कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं भाषा के अंग। भाषा के कितने अंग हैं, भाषा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले वर्ण, वर्ण से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना। इस प्रकार का भाषा का विकास हुआ है। वर्ण, ध्वनि, उसके बाद शब्द और शब्द से वाक्य बना। भाषा की प्रमुख विशेषता, आइए जानते हैं भाषा की क्या क्या प्रमुख विशेषता है। पहला है भाषा एक पद्धति है, यानी सुव्यवस्थित योजना संगठन है, जैसे कर्ता, कर्म प्लस क्रिया। दूसरा है देखते हैं भाषा संकेतात्मक होती है। तीसरा है भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है और चौथा है भाषा यादृच्छिक है। पांचवा है भाषा संयोग से वियोग की ओर चलती है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। भाषा संयोग से वियोग की ओर चलती है, इसको पूछा जा चुका है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा जन्मजात नहीं होती। भाषा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। संस्कृत देखिए, इसका विकास तो आप सब लोग जानते हैं। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत 2 है। तो वैदिक संस्कृत में सभी वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में समस्त व्याकरण आता है, जैसे पाणिनि की जो अष्टाध्यायी हो गई, वो पुस्तक उनकी जो व्याकरण पर आधारित है, और इसको ब्राह्मण या संस्कृति या उत्तर संस्कृत भी कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इसी लौकिक संस्कृत में आते हैं। आगे देखिए, आइए देखते हैं आगे पाली भाषा। इसे भारत की देशी व जन भाषा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों ने इस भाषा को अपनाया हुआ है। इसमें उपवेद, पुराण, उपपुराण, उपनिषद, वेदांत और वेदांग आदि आते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपपुराणों की संख्या भी 18 है और उपनिषद वेदांग 108 है और वेदांगों की संख्या 6 है। आइए देखते हैं अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा या गिरी हुई भाषा, जिस सबसे पहले पतंजलि ने कहा था। जबकि अपभ्रंश भाषा को लोक भाषा सबसे पहले भरत मुनि ने कहा था।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपभ्रंश भाषा को लोक भाषा सबसे पहले किसने कहा था? तो भरत मुनि ने कहा था। अपभ्रंश भाषा को 7 रूपों में बांटा गया है, जिसको देखते हैं। आइए देखते हैं अपभ्रंश के प्रकार। अपभ्रंश को 7 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे सभी भाषाओं का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और खस से पहाड़ी हिंदी और ब्राह्मण से सिंधी का विकास हुआ है। महाराष्ट्री से मराठी का और मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। आइए इस प्रकार देखते हैं। नोट में उपर्युक्त 5 उपभाषाएं निकली है तथा इन्हीं 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास हुआ है या जन्म हुआ है, जो इस प्रकार है। इस प्रकार आप लोग जानते हैं हिंदी की 5 उपभाषाओं से 18 प्रकार की बोलियों का विकास हुआ है, जिसमें पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है, जिसमें 4 बोलियां आती हैं। पहला है जयपुरी या ढूंढारी, इसको बोलते हैं। दूसरा मारवाड़ी है, तीसरा मेवाती है और चौथा है मालवी। जयपुरी हिंदी को राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे जयपुर हो गया, और मारवाड़ी को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोला जाता है, जोधपुर हो गया, और मेवाती राजस्थान के उत्तरी हिस्से में बोली जाती है, जैसे खंडवा हो गया, एमपी हो गया, और मालवी को राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोला जाता है, मालवा में, एमपी। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं। राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, सौरसेनी मतलब सूरदास, और सूरदास कहाँ के थे? मथुरा, और मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इस तरह हम इसको संबंधित एक दूसरे से जोड़कर याद कर सकते हैं। राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। खस या खुश, तो यहाँ पे खुश होना, पहाड़ पे जाके हम लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। और नीचे देखिए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। याद करने के लिए जैसे मगध बिहार में पड़ता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मागधी अपभ्रंश का विकास बिहारी हिंदी से हुआ है। और अर्धमागधी, अर्ध मतलब आधा, जैसे सूर्य आधा उगता है, तो इसको याद कर सकते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। इससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पहली है कौरवी बोली, इसको खड़ी बोली भी बोलते हैं, मानक हिंदी भी इसी को कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौरवी का क्षेत्र कौन कौन सा है, या दिल्ली या गाजियाबाद हो गया, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। ये परीक्षा में बहुत ही पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान से सुने। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, यूपी, यहाँ पे कौरवी बोली या खड़ी बोली बोली जाती है। दूसरा देखते हैं बांगरू। बांगरू को ही बोलते हैं हरियाणवी। हरियाणवी का क्षेत्र है दिल्ली के देहात क्षेत्र, रोहतांग पड़ता है हरियाणा का जो एक जिला है। तीसरा देखते हैं ब्रज बोली मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, एटा और यूपी, इतने क्षेत्रों में बोली जाती है। और अगला है बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर, यहाँ बुंदेली बोली जाती है। और कन्नौजी भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका क्षेत्र कहाँ है देखते हैं, इटावा हो गया, पीलीभीत हो गया और कन्नौज हो गया, यहाँ पर ये बोली जाती है। आगे देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया। तो अवधी के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं।
लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली और फैजाबाद। यहाँ पर अवधी बोली जाती है। दूसरा हो गया बघेली। बघेली का क्षेत्र है बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर और यूपी। इन क्षेत्रों में बघेली बोली जाती है। आगे हो गया जबलपुर, मंडला और बालाघाट एमपी। यहाँ पर ये बोलियां बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी। रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, नंदगांव हो गया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। आगे देखते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आता है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियों का विकास हुआ है, जो इस प्रकार है मैथिली, मगही और भोजपुरी। सबसे पहले देखते हैं मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है। दरभंगा हो गया, मुंगेर हो गया और मुजफ्फरपुर हो गया। म से देखते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, म से मुंगेर, म से मुजफ्फरपुर और म से मैथिली। आगे देखते हैं मगही। मगही पटना और गया में बोली जाती है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा है भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर और बनारस में बोली जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोजपुरी कौन सा क्षेत्र है। मिर्जापुर पूछा जा चुका है, मिर्जापुर में कौन सी बोली जाती है, जौनपुर में कौन सी बोली जाती है, इसको ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं खस या खुश अपभ्रंश। इससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत भी 3 बोलियों का विकास हुआ है। पहला है गढ़वाली, दूसरा है कुमाऊनी, तीसरा है नेपाली। गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है। कुमाऊनी का क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत। यहाँ पर ये बोली जाती है। तीसरा है नेपाली, तो शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश में नेपाली बोली जाती है। आगे देखते हैं कौन सी भाषा कहाँ और कितनी बोली जाती है। तो सबसे पहले हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी और उसके बाद तेलुगु, उसके बाद तमिल भाषा बोली जाती है। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, इसको हम चित्र से देखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको चित्र से देखते हैं। तेलुगु बोली जाती है तेलंगाना में, तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में और मलयालम बोली जाती है केरल में। तो ऐसे याद कर सकते हैं, तेलुगु से तेलंगाना, तमिल से तमिलनाडु। यहाँ तक तो ठीक है। देखते हैं अब तक जितना भी पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।